आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने घर के मंदिर में बची हुई जो हम बाती यूज करते हैं हर रोज, तो जो पीछे राख बच जाती है उससे, या फिर जो भोग लगाते हैं उसके पीछे जो राख बच जाती है उससे, घंटी से, या फिर जो हम जल रखते हैं उस जल से हम अपने घर का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं, अपने शरीर की बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं, या हमारे ही घर में या किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भूत प्रेत की बाधा हो उसको दूर कैसे कर सकते हैं। जो काम आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ आप अपने घर के लिए करोगे तो अच्छी बात है। किसी दुनियादारी का टेंडर उठाओगे तो सही नहीं रहेगा, एक हद तक सही नहीं रहेगा। अब आपको घर पे करना है ये काम। कैसे करना है? अब बात थी, जो हम हर रोज दीपक जलाते हैं उसके बाद उसका जो अवशेष बच जाता है, दीपक जलाते ही जिस देवता के नाम का दीपक जलाया था वो वहां जागृत हो जाते हैं। जागृत होते ही वो आपका अंश इसके अंदर विद्यमान कर देते हैं, यानी ऊर्जा, शक्ति, दूत, गण, जो भी आप नाम लोगे वही। अब ये जो पीछे बची हुई है ना, ये बड़ी कीमती है। अब मान के चलो किसी को पेट दर्द है, सर दर्द है, या कोई भी ऐसी बात है, तो आप इस उंगली के माध्यम से, जो अनामिका उंगली होती है, इस उंगली के माध्यम से आप इसका तिलक बना सकते हो। माथे में लगाना, छाती में लगाना या गले में लगाना। अब कुछ लोग ये बोल देते हैं कि सर माथे में हम तिलक लगाते हैं तो लोग बोलते हैं बड़ा पंडित बना फिरता है, बड़ा भगत बना फिरता है। बड़ी अच्छी बात है भाई, अब तो दुनियादारी भी मानने लगी है कि आप भगत बन रहे हो, तो ये अच्छी बात है। पहली बात तो इससे घबराना मत। लोग आपका संबंध भगवान से जोड़ रहे हैं, आपने तो नहीं जोड़ा, लोगों ने। और याद रखना, जब लोग कहने लगे कि ये पागल हो गया है, उसी समय समझ लेना कि अब यह उसके काबिल हो गया है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं जगह पर अलाउड नहीं होता तो आप अपनी छाती में लगाया करो। किसी को दिखाई नहीं देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और आपने तिलक भी लगा लिया। इससे होगा क्या, हम कई बार क्या करते हैं, जब हम जॉब पे निकलते हैं, पढ़ाई के लिए निकलते हैं, किसी भी कार्य के लिए निकलते, तो किसी ना किसी चौक चौराहे से गुजर कर जाना पड़ता है। तो वहां पर वायुमंडल में कोई ना कोई अनावश्यक तत्व हमें मिल जाता है और हमारे पीछे पीछे हो लेता है, उससे हमें बचाएगी। ये भस्म मामूली नहीं है, ये आपके खुद के घर के मंदिर के देवता के रूप में जागृत हुई भस्म है जो आप अपने शरीर पर धारण कर रहे हो। इसे धारण करते ही नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। एक दूसरा, घंटी। मैं हर बार बोलता हूं कि जब देवी देवता के यहाँ आप किसी भी प्रकार का भोग लगाओ या खाली दीपक ही जला रहे हो तो भी घंटी बजाओ। घंटी बजेगी तो भगवान वहां जागृत रूप में विराजमान होंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आए और बाल स्वरूप में लीलाएं कर रहे थे, उस समय अन्य दोस्तों के साथ मिलकर घर घर जाकर वो माखन की चोरी करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो चोरी करते थे। ना भाई, चोरी उसकी की जाती है जो अपने पास नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के घर में उस समय नंद भवन में दूध और दही की, माखन की नदियां बहा करती थी। वो चोरी इसलिए करते थे ताकि मेरे प्रेमी जनों को सुख हो, इसको चोरी करना नहीं कहते। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती। तो उस समय गोपियों ने वहां क्या किया कि जो दही की, माखन की हंडिया रखी थी उनके ऊपर एक घंटी लटका दी, ताकि जैसे ही इसको छुएगा कोई, घंटी बजेगी और हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। अब जब ठाकुर जी वहां आए तो उन्होंने सबसे पहले घंटी को देखा और कहा घंटी बज मत जाना, हम आपको आदेश कर रहे हैं। घंटी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। अब भगवान उसमें से माखन निकाले, सभी को भोग दे दिया, सभी ने खा लिया। अब यहाँ ठाकुर जी की एक विशेषता थी, वो सबसे आखिर में भोजन ग्रहण करते थे। तो जैसे ही खुद खाने लगे, घंटी बजने लगी। घंटी बजने लगी, गोपियों ने आके कन्हैया को पकड़ लिया, बाकी सारे ग्वाले भाग गए। अब जब गोपियां फटकारने लगी, डांटने लगी, तब ठाकुर जी ने कहा गोपियों रुको, तुम्हारी बात बाद में सुनी जाएगी, पहले एक बार इस घंटी से बात कर लेता हूं। तब उन्होंने कहा कि घंटी, जब हमने आपको मना किया था कि आपको नहीं बजना है, फिर आप क्यों बजे? तब हाथ जोड़ लिए और कहा कि प्रभु
ये जब तक आपने उनको खिलाया हमने बिल्कुल भी आवाज नहीं की, लेकिन स्वयं आपने कह रखा है जब तक तुलसी दल और घंटी नहीं बजेगी तब तक मैं भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ खुद त्रिभुवनपति भोजन स्वीकार कर रहे हैं और मैं यहाँ होने के बावजूद ना बजूं, क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी भी मजबूरी व्यवस्था समझिए। तब उस समय ठाकुर जी ने कहा कि आज से हम आपको वरदान देते हैं, जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक हम भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप घंटी बजाया करो। आप जब घर के मंदिर में घंटी बजाते हो तो घर के देवता जागृत होते हैं। घर के दरवाजे के अंदर, जो मेन दरवाजा है उसके अंदर घंटी बजाते हो तो आपके द्वार पर खड़ी हुई शक्तियां, आपकी पितृ शक्ति, बाबा हनुमान की शक्ति या बाबा भैरव की शक्ति जागृत हो जाती है। जब आप घर के दरवाजे के बाहर घंटी बजाते हो तो आसपास घूम रही नेगेटिव एनर्जियां वहां से भाग जाती है। जब आप अपनी तिजोरी के पास घंटी बजाते हो तो वहां माता लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ स्थायी निवास बना लेती है। ये फल होता है घंटी का। फिर बात आती है जो हम भोग लगाते हैं उसके बाद जो उपले की राख बच जाती है उसका। अब कई बार क्या हो जाता है, किसी भी कारण से या किसी भी दर्द से, किसी भी बीमारी से हमारे घर के किसी सदस्य को पेट दर्द, सर दर्द या शरीर में कहीं भी दर्द हो जाता है तो इसको लो, थोड़ी सी निकालो और उसके शरीर पर मल दो, उस देवी देवता का नाम लेते हुए जिसका आपने भोग लगाया है, बाबा श्याम, बाबा हनुमान का नाम लेते हुए, भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए। माथे में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, लगाओ, देखना आप चमत्कार तुरंत प्रभाव से। ज्यादा नहीं लेनी है अन्यथा वो दिखाई देगी। बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी भभूति आपको यूज करनी है, ये आपके शरीर के रोग दूर करेगी। उसके साथ जब आप हर रोज जल का छिड़काव करते हो अपने घर में, अब बारी आती है जल की, तो जल का छिड़काव करते समय थोड़ा सा इसका अंश उठाया, जल में डाल दिया। अपने घर में थोड़ा सा सिंदूर रख लो, थोड़ा सा इसके अंदर डाला और पूरे घर के जितने भी कमरे हैं, जो भी हैं, उन्हीं के अंदर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करो इस उंगली के माध्यम से। आपके घर की नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। नेगेटिविटी नहीं है तो कभी आ नहीं पाएगी। बचे हुए जल की घर के मेन दरवाजे के बाहर लक्ष्मण रेखा बनाओ, हो गया सुरक्षा चक्कर। अब किसी को परेशानी है, कोई प्रेत पीड़ा है, कोई भूत का चक्कर है, आप जो माला करते हो, मान के चलो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हो, यहां बैठो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। एक माला पूरी होते ही 11 माला करनी है। एक माला होते ही इसके अंदर फूंक मारो, दूसरी होते ही फिर फूंक मारो, ऐसे करके आपको 11 फूंक लगानी है इसके अंदर। जल अभिमंत्रित हो चुका है। अब आप इस जल को, अब जो प्रेमी माला नहीं करते वो हनुमान चालीसा करें, 11 हनुमान चालीसा पढ़े और एक हनुमान चालीसा पढ़ते ही फूंक मारो, ऐसे 11 फूंक इसमें मारो, ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद आप इस जल को जिस रोगी को पिलाओगे, जिसे कोई शारीरिक बीमारी है, दूर हो जाएगी धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। ऐसे ही कोई भूत प्रेत का चक्कर है वो भी आपका दूर हो जाएगा। और देखते ही देखते आपको कहीं नहीं जाना पड़ा, अपने घर की ये 4 चीजें, हर रोज दीपक जलाते हो, घर में छोटी सी घंटी रखने में कुछ खर्चा नहीं आता, हर रोज जल अपने यहाँ रखते हो, या तो मंगलवार को या द्वादशी को या पूर्णिमा को घर में कोई भोग तो लगाया जाता होगा, अमावस्या को, वही आप ये रख लीजिए। बताइए, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। सारे वैद्य, सारे डॉक्टर आपके यहाँ बैठे हुए हैं, खुद आप डॉक्टर बन गए हो। बताओ किसकी क्या जरूरत है, किसी से कुछ पूछने की, कहने की, सुनने की, सुनाने की, किसी को बाहर बताने की जरूरत ही नहीं। अपने घर का इलाज स्वयं करो, घर के पंडित, पुजारी, महंत सब कुछ खुद ही बन जाओ, किसी और के आश्रित मत रहो भाई। अब अगर लगे कि ये जानकारी सही है और अन्य लोगों के काम आ सकती है तो अपने परिवार में, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को जरूर भेजना ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जय श्री श्याम, राधे राधे।